नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 की शिफ्ट नंबर 19 जो कि टोटल 36 शिफ्ट है, उसमें से शिफ्ट नंबर 19 यानी 18 शिफ्ट फर्स्ट यानी 18 सितंबर शिफ्ट 1 का सोल्यूशन करने वाले। कहा गया x इज इक्वल टू दिस वन। अब देखो, अगर x इज इक्वल टू a और प्लस माइनस जो भी दिया गया हो, प्लस माइनस b रूट c दिया गया हो, और आपको ए स्क्वायर यहां से निकालना है और इसका स्क्वायर यानी इस वाले टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर सी निकालना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस एक आता है तो आपको पता होना चाहिए, मतलब x इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी रूट सी दिया गया हो तो 1/x बराबर, अगर ये प्लस दिया गया है तो यहाँ माइनस और माइनस दिया गया है तो प्लस बी रूट सी हो जाएगा। तो ऐसे x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3, 7 का स्क्वायर 49, 4 रूट 3 का 48, तो 49 माइनस 48 1, यानी यहाँ से 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। अब आपने कहा x प्लस 1/x यहाँ से कितना हो जाएगा 14, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस। तो sec t इज इक्वल टू x बाई वाई, तो cot t की वैल्यू आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब आपने कहा यहाँ पे अगर मैं tan स्क्वायर थीटा निकालने जाऊं तो या tan थीटा निकालने जाऊं तो tan थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने कहा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर माइनस वन, हर बराबर कर लेते हैं, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, यानी इसका रूट कितना हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई। तो अगर इस tan t की वैल्यू इतनी आई है तो cot t कितना हो जाएगा, इसी को पलट के आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने में सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है, उससे पहले 5 में से 3 घटेगा 2 और 1/2 माइनस 1/3 सही 1/6 हो जाएगा। ऑफ, ऑफ मतलब गुणे में, ये कितना लिखा 18/13 लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस 1 माइनस, देखो 2 गुणे 3 से ही 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2 तिया 6 5 11/2, और इसको गुणा कर दो 4/11 से, क्योंकि देखो 4 दूनी 8 3 11/4 लिखा हुआ है, इससे डिवाइड करना तो 4/11 से गुणा कर देना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या काम करना है, 2 से 2 कट गया, 11 से 11 कट गया, यानी 4 लिखा हुआ है, यानी आपका 2 से 1/6 यानी कि 13/6 गुणे 18/13 प्लस 1 माइनस 4 आ रहा है, तो 13 से 13 कट गया, 6 या 18 हो गया, 3 1 4 में से 4 घटेगा 0, आपका उत्तर हो जाएगा। ये जो टेबल है वो एक्सपेंडिचर दिखाती है एक कंपनी का डिफरेंट चीजों में, जैसे सैलरी पे कितना खर्चा, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन, टैक्सेस पे अलग अलग सालों में खर्चा कितना है वो दिखाएगा। तो आगे एवरेज अमाउंट पेड बाय कंपनी ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पर ईयर फ्रॉम 2015 से 19। फ्यूल और ट्रांसपोर्ट पे एवरेज खर्चा कितना है 2015 से लेके 19 तक। तो अगर मैं जोड़ने जाऊं 18 और 112, 98 और 112 कितना हो गया 210, 310, 410, 510, 511, 544, 544 और 42 586। 586 में अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 117.2 आपका हो जाएगा, 117.2 थाउजेंड, यानी कि 117 के बाद डबल जीरो, यही आपका एवरेज हो जाएगा। आपको दिया गया 3 sin a प्लस 4 cos a इज इक्वल टू 5, अगर मैं 5 से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दूं 3/5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि अगर 3/5 sin a की वैल्यू हो जाए, 4/5 cos a की वैल्यू हो जाए, तो देखो sin a इंटू sin a साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, क्योंकि sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये sin a हो गया, ये cos a हो गया। अब अगर ये sin a है cos है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3/5 4/5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि sin a बटे cos a इज इक्वल टू होता है tan a, तो 3/5 बटे 4/5 यानी 3/4 tan a की वैल्यू हो जाएगी, सिंपल सी बात। फिर मुझे ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब कि सर्वांग सम, इस प्रकार से देखो ये ए बी सी, ए बी की वैल्यू 7, बी सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू 8 और कोण बी बराबर 65 डिग्री, कोण सी 75 डिग्री, ठीक है। आपसे कहा गया कौन सा सही होगा, अब देखो क्यू पी आर की बात की, ये क्यू है, ये पी है, ये आर है, तो कहा गया पी क्यू कितना होगा, आप देखो पी क्यू के सामने की भुजा, पी क्यू के करस्पॉन्डिंग भुजा ए बी, तो पी क्यू 7 हो जाएगा, और आर कितना होगा, आर इसके बराबर हो जाएगा सी के, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में सिंपल जिसके सामने कोण जिसके सामने भुजा वही कॉन्ग्रुएंसी में जिस ऑर्डर में दिया गया होगा वही ऑर्डर आपको फॉलो करना। एक मोटर बोट कुछ स्पीड पे ट्रेवल करते हुए 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 17 घंटे में जाती है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 17 घंटे में जाती है। सेम स्पीड से 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम 10 घंटे में जाती है, 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम 10 घंटे में जाती है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बराबर होती है डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे का, तो ये होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखो आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों चाहिए, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो 12/u यहाँ है, 24/u तो 2 से गुणा कर देते, 2 गुणे 32
2 गुणे 12 और 2 गुणे, अब यह हो गया 64/d माइनस 40/d, तो कितना हो जाएगा 24 डाउन स्ट्रीम बराबर 20 माइनस 17 3, तो यहां से डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 8। डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर 8 हो गई तो 24/u प्लस 5 बराबर 17, 24/u बराबर 12, यानी u बराबर 2 हो गया। अब आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी थी, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, 8 माइनस 2 6 का आधा 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 45% टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मेल्स हैं, यानी कि 45% मेल हो गए, ठीक है 45% मेल हो गए, तो बच्चे कितने 55%, ये क्या हो जाएंगे फीमेल हो जाएंगे। तो 60% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट, यानी मेल के 60% जो हैं वो इलिटरेट हैं, और 60% ऑफ मेल फीमेल आर लिटरेट, 60% अगर लिटरेट है तो 40% ये इलिटरेट है। तो कहा कि कितने परसेंट इलिटरेट फीमेल मोर देन है लिटरेट मेल्स, यानी इलिटरेट फीमेल की जो संख्या है वो लिटरेट मेल से कितना ज्यादा है। अब देखो 45 का 60% इलिटरेट है मेल में, तो 40% लिटरेट होंगे, यानी लिटरेट मेल की संख्या होगी 45 का 40 यानी 18%। और कहा गया इलिटरेट किसकी संख्या, कहा गया बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, इलिटरेट फीमेल की संख्या। अब देखो 55 का 40% इलिटरेट है फीमेल, देखो 55% टोटल फीमेल है, 55 में से 40% इलिटरेट है, यानी कि इलिटरेट फीमेल की संख्या 55 का 40 यानी 22%। तो यही कहा गया था 22 18 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप कहेंगे 4, 22 18 से कितना ज्यादा, कितना ज्यादा 4/18 गुणे का 100 यानी 400/18 यानी कि 200/9 यानी 22.922% हो जाएगा। एक सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस दी गई 24 सेंटीमीटर और ये एंगल बनाता है 60 डिग्री का, तो आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फॉर्म निकाल। तो वो कोई सर्कल है, मान लो इस तरह तरीके का है, ये 60 डिग्री कोण बनाता है, रेडियस 24 है। आपको पता होगा कि इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई अगर इस आर्क की लंबाई निकालने जाओ तो आपको पता है कि θ/360 इंटू 2πr ये होती है लंबाई आर्क की, ये आर्क की लंबाई होगी, और इसमें ये वाला आर और ये वाला आर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा टोटल पेरीमीटर, यही निकालना था आप। तो आपने कहा θ/360 यानी 60/360 1/6 इंटू 2πr यानी कि 2 गुणे 24 गुणे पाई 22/7 और 3.14 ले लेते हैं, और प्लस 2r यानी कि 24 दूना 48। अब इसी को सॉल्व करना है। आपने सॉल्व करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि 6 चौको 24 होता है, 4 दूनी 8 या 24, 24 और एक 25, 25 और 48 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, तो 73 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं, 8 गुणे 3 24 और 14 8 112, 24 1 25, 25.12 हो गया, और इसमें 48 जोड़ेंगे तो 73.12 आपका आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई बराबर 48 दिया गया। लेंथ कहा गया 6 मीटर ज्यादा है विड्थ से, लेंथ जो है विड्थ से 6 मीटर ज्यादा यानी लेंथ माइनस विड्थ बराबर 6, तो आपको एरिया निकाल, तो यहाँ से लेंथ प्लस विड्थ कितना मिल गया 24, आपको लेंथ माइनस विड्थ पता है तो आप जोड़ोगे तो लेंथ बराबर 15 और विड्थ बराबर आ जाएगी 9, जोड़ दो और घटा दो। अब इसका एरिया निकालना 15 9 135 हो जाएगा। सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 80, देखो अगर सम 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का 80 है तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा 16, और अगर 5 संख्या है 1 2 3 4 5 तो इनका एवरेज जो होता है अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो बीच वाली संख्या होती है, यानी बीच वाली संख्या जो एवरेज आए वो बीच वाली संख्या, यानी तीसरी संख्या 16, तो सबसे बड़ी संख्या 16 का अगला 17, 17 का अगला 18। एट व्हाट एंगल थीटा, मतलब थीटा कौन सी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, आपने कहा 45 डिग्री के लिए। जो टेबल है वो नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय डिफरेंट शोरूम्स बराबर इन 2015 टू 2019, 4 शोरूम है ABCD, उनके द्वारा 4 अलग अलग सालों में बेचे गए टेलीविजनों की संख्या दिखाई गई। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ टेलीविजन फ्रॉम शोरूम ABC इन 2017, यानी 2017 में ABC से जो संख्या है, और BCD का 2019 में इसका डिफरेंस निकालना है। देखो यहां से 2 ज्यादा तो हमने यहाँ पे प्लस का 2 लिखा, यहां से 1 ज्यादा तो प्लस का 1 लिखा, और यहाँ पे प्लस का 9 लिखा। 9 और 3 का डिफरेंस लेना है, 6 आपका डिफरेंस हो जाएगा। कहा एक सर्कल जिसका सेंटर O है AOC डायमीटर है, एक सर्कल है जिसका O सेंटर है AOC डायमीटर, हमने कहा A ये वाला है, C ये वाला है, O डायमीटर AOC डायमीटर। B कोई पॉइंट है इस प्रकार से कि AB जो है वो आर्क BC का 1/5वां हिस्सा है, यानी कि B कोई ये है जिसमें ये देखो B कोई पॉइंट है इस प्रकार से कि AB जो है वो BC का 1/5वां हिस्सा है। अब देखो अगर ऐसा कहा गया कि AB जो है BC का 1/5वां हिस्सा है, अगर मैं B को यहां ले लूं तो इधर भी हो सकता है इधर, यानी कि एक ही साइड में आएगा आपका, तो हमने कहा यहां पे मान लो ले लेता हूं B को, AB का ये देखो AB जो है वो कितना है 1/5, AB का 5 गुना है BC, यानी कि AB अगर x है तो BC 5x होगा। आपको पता है कि अगर चाप
एक चीज ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर कोई चाप, मान लो कोई चाप थीटा कोण बनाता है और दूसरा चाप 2 थीटा कोण बनाता है और त्रिज्याएं बराबर हैं, तो इस चाप की लंबाई 2 गुना होगी। जो कोण ज्यादा बनाएगा, मान लो कि n टाइम्स एंगल ज्यादा बनाता है तो n टाइम्स उसकी लंबाई भी ज्यादा होगी। या हम वाइस वर्सा कहें कि अगर कोई चाप किसी चाप से n टाइम्स लंबा है, n गुना बड़ा है, तो उसके द्वारा बनाया गया कोण भी n गुना बड़ा होगा। यानी कि अगर ये 5 गुना है तो ये 5 थीटा कोण बनाएगा, अगर ये x है तो ये थीटा कोण बनाएगा। टोटल 6 थीटा बराबर 180, यानी कि 5 थीटा 150। एक शॉपकीपर है 5/8 आर्टिकल को 20% गेन पे और रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस पे बेचा, यानी 20% पे कुछ को बेचता है और कुछ को 0% प्रॉफिट पे बेचता है। 5/8 हिस्सा, यानी 5 हिस्से को इस पे, 3 हिस्से को इस पे, तो आपको बताना है कि ओवरऑल क्या होगा। तो ओवरऑल अगर हम x माने, इन दोनों का डिफरेंस 20 और रेशियो को जोड़ें तो 8 रेशियो बराबर 20, यानी 1 रेशियो बराबर 2.5, यानी कि 20 में से कुछ 3, मतलब ये 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 7.5। 20 में से x घटाएगा 7.5 है, यानी x की वैल्यू 12.5। और या 5 रेशियो की बात करें 12.5, यानी कि x में से 0 घटाएगा 12.5 आया तो x की वैल्यू 12.5। तो चाहे यहां से निकालना चाहे यहां से निकालना है। क्योंकि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, a और b का रूट ए बी, तो 36 और 100 का 3600 रूट का। पाइप x जो है वो 60 घंटे में भर सकता है, y जो है 72 घंटे में भर सकता है। दोनों को 20 घंटे के लिए छोड़ दिया गया, मतलब कि खोल दिया गया। तो कहा गया कितना खाली है, तो 60 और 72 का अगर एलसीएम ले तो 360 लीटर आ जाएगा। ये 60 घंटे में 360, 1 घंटे में 6, ये 72 घंटे में 360, 1 घंटे में 5, दोनों मिलके 11 पर घंटे भर रहे हैं। 20 घंटे में 220 लीटर भर देंगे, बचा कितना 140 लीटर। 140 360 का कितना हिस्सा, 140/360, 20 से काटेंगे 7/18 हिस्सा आ जाएगा। पाई चार्ट पढ़ना है और आपको बताना है आंसर क्या होगा। जो पाई चार्ट है वो क्या दिखाता है, डिफरेंट फ्रूट्स का एक दिन में एक शॉप से सेलिंग प्राइस मतलब सेल दिखाता है। अगर टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड बाई फ्रूट सेलर अगर 1200 हो तो आपको बनाना बताना है कितना बिकता है। 1200 टोटल बिका, बनाना कितना है 40%, 1200 का 40% कितना हो जाएगा 480। ताकि एक शॉपकीपर जो है अलग अलग टाइप के डिस्काउंट देता है, 15%, 20% की 2 क्रमिक छूट। देखो x और y परसेंट का रिजल्टेंट डिस्काउंट क्या होता है, x प्लस वाई माइनस XY/100, ये डिस्काउंट। 15-20 का कैसे कितना हो जाएगा, 15-20 35, 35 में से 300/100, यानी कि 3 घटा देंगे तो 32% हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है। 25% 10% का 25 और 10 35, 35 में से 2.5 घटेगा 32.5 दूसरा हो गया। और तीसरा देखो 33% का डिस्काउंट, तो 33%। अब बता, कहा गया दुकानदार योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम कहां होगा। विक्रय मूल्य न्यूनतम होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे डिस्काउंट मैक्सिमम वहां पे क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस न्यूनतम, तो 33%, यानी तीसरे में सबसे कम। अगर 3 क्यूब 512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले इनको ज्वाइन किया जाता है, सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड का बताना। देखो आपको मैं एक चीज सिखाता हूं कि अगर 3 क्यूब एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। देखो ये उठाया हमने, एक क्यूब उठाया, ठीक है, एक क्यूब कम लग रहा है तो क्यूब बना देते हैं। एक क्यूब है जो ज्वाइन किया गया, मान लेते हैं ये क्यूब है, ठीक है, ये इस तरह से दिखेगा तो ज्यादा सुंदर दिखेगा। ये लो मेरे भाई, ठीक है। अरे यार ये लो, ठीक है, ये क्यूब है। अब हम क्या काम करते हैं, इसको हम ऐसे कंट्रोल C करते हैं और यहां पे पेस्ट करते हैं। एक मिनट, इंड टू इंड ज्वाइन किया गया ना इस तरह से, ये देखो एक और ज्वाइन हो गया और फिर एक और ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये एक और ज्वाइन कर देते हैं। ये देखो इन टू इंड ज्वाइन किया गया, यानी इस तरह से 3 क्यूब ज्वाइन हो गए ज्वाइन। अब देखो यहाँ पे अगर हम इंड टू इंड ज्वाइन करते हैं तो इनकी लंबाई 3 गुना बढ़ गई, जितनी भी लंबाई थी उसकी 3 गुना। चौड़ाई में क्या कोई अंतर आया, नहीं। देखो यहाँ भी चौड़ाई उतनी, यहाँ भी चौड़ाई उतनी, यहाँ भी चौड़ाई उतनी, चौड़ाई में कोई चेंज। ऊंचाई में क्या कोई चेंज है, नहीं। देखो ऊंचाई यहाँ भी उतनी, यहाँ भी उतनी, यहाँ भी उतनी। यानी अगर आप क्यूब की बात करें तो क्यूब की वॉल्यूम अगर 512 था तो लंबाई कितनी थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी साइड कितनी थी 8 की थी। अरे 8 का क्यूब 512, यानी एज 8 हो गई। तो लंबाई अब कितनी होगी, 8 का 3 गुना, यानी कि 24 लंबाई होगी। चौड़ाई 8 ही है और ऊंचाई भी 8 ही। तो अब जो बना उसका टोटल सरफेस एरिया वो क्या बना, क्यूबॉइड ना बन क्यूब ना बन के क्यूबॉइड बना। देखो ये क्यूबॉइड तो बना, क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 8 का स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, 8 का स्क्वायर यहाँ, 8 का स्क्वायर यहाँ, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा कितना 24 गुणे 8, यानी कि 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे 8 गुणे 8 1 बचेगा, यहाँ पे 24 गुणे 8 यानी कि 3 बचेगा। तो 3 3 6 1 7, 7 दूनी 14, 14 गुणे 64 आया, यानी कि 14 चौको 56, 14 छक्के 84, 84 5 89, यानी 896 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। 2010 में एक कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर कैटेगरी वाइज बताया गया था कि किस पे कितना कितना परसेंटेज खर्चा। तो कहा गया एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट पे अगर 2.1 करोड़ का है तो आपको बताना है ट्रांसपोर्ट और टैक्सेस के बीच के एडवर्टीजमेंट का
मतलब खर्चे का डिफरेंस। ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है भैया, यहाँ पे, और टैक्सेस कहाँ है, यहाँ पे। 12 और 12.5 और 10 का डिफरेंस 2.5%। आपको 2.1 करोड़ कौन सा दिया गया, एडवर्टीजमेंट, यानी 15% बराबर 2.1 करोड़। 15% बराबर 2.1 करोड़। तो इसका छठवां हिस्सा यानी इसका छठवां हिस्सा 210 करोड़, 210 लाख का छठवां हिस्सा यानी 35 लाख हो जाएगा। क्योंकि एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई इतनी है, वो ड्रॉ की गई इतने सेंटीमीटर पे, तो आपको रेडियस बतानी। देखो एक सर्कल है जिसकी कोई जीवा 32 सेंटीमीटर लंबी है, वो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पे, दूरी कैसे निकली होगी, परपेंडिकुलर केंद्र से ड्रॉ किया गया होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जीवा को समद्विभाजित करेंगे, यानी 16 हो गया। ये 12 है, ये 16 है, 12 16 20 ट्रिपलेट बनाते हैं। कैसे, आपने कहा 4 चौको 16, 4 तिया 12, तो 4 5 20 होना चाहिए। तो अगर ये 5 रेशियो है, आपने कहा 4 रेशियो बराबर 16, तो 5 रेशियो बराबर 20 हो जाएगा। कहा एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, वो सिंपल इंटरेस्ट पे 6 साल के लिए दिया जाता है। अगर 7% हायर रेट पे देते तो 1512 रुपए ज्यादा मिलते, वो 7% ज्यादा रेट पे देते तो 6 साल में कितना मिलता, 42%। और 42% किसका ज्यादा मिलता, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का 42% जो आया वो कितना आया, 1512 आया। तो यहां से आप प्रिंसिपल निकालो, 42% प्रिंसिपल का अगर 1512 है तो 21 दूना 42, 21 सत्ते 147, 21 दूना 42, यानी 2% बराबर 72, यानी 1% बराबर 36, यानी 100% बराबर 3600। सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस हैज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एज 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। 3 क्रमागत यानी कि x, y और z, तो जो 3 वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है। ये 1 2 3 भी हो सकती है, या हम 1 2 3 ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे 1 2 3 लो, चाहे 3 2 1 लो, ऐसे हो सकती है। ठीक है, कहा देन द वैल्यू ऑफ ए। आपको 3 इक्वेशन दिए गए, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ये x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू इतना, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू इतना। तो आपको दिया गया कि अगर x y z कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो तो एक ही वैल्यू होता। अब कुछ लोगों ने क्या काम किया कि x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 पुट किया। जितनों ने किया बस यही कर पाए, x माइनस वाई प्लस जेड में वैल्यू पुट करी, x 1 माइनस वाई 2 प्लस z 3 इज इक्वल टू 2a, यानी कि 2a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी a इज इक्वल टू 1 हो गया, और उन्होंने मार्क किया और आगे बढ़ गया। अब यही वैल्यू उठाना और दूसरे इक्वेशन में रखिए, x 1 प्लस 4y 8 माइनस 2z यानी कि 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 8। 8 1 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 3 बराबर 3 इंटू 4 माइनस 8, यानी 4 माइनस ए इज इक्वल टू 1, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 3। a बराबर 1 से 1 आया, 1 से 3 आया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी सही हुआ। हम तीसरे इसमें पुट करते हैं 2x यानी कि 2 माइनस 3y यानी कि 6 प्लस 4z यानी कि 12 इज इक्वल टू 6 माइनस 2a, यानी कितना हो गया 6। ठीक है, 6 2 8, 8 इज इक्वल टू 6 माइनस 2a, यानी कि 2a इज इक्वल टू माइनस 2, a इज इक्वल टू माइनस 1। a की कितनी वैल्यू जाए, a बराबर माइनस 1 आया, 1 आया और 3 आया। बच्चों ने क्या देखा, बच्चों ने कहा हमने पहले क्वेश्चन में पुट किया, एक आंसर आया, बहुत इजी प्रश्न। एक बात बताओ, जब हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं और तीनों इक्वेशन 3 अलग अलग वैल्यू एक ही दे रहे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू पुट गलत कर ली हम। हाँ, बिल्कुल गलत कर ली। आपने कहा कि चूंकि तुक्का सही बैठ गया इस वजह से आपसे प्रश्न हो गया, लेकिन कर 1% के दिमाग में ये आया होगा। अब अगली बार ऐसा इक्वेशन नहीं देंगे, ये वाला इक्वेशन पहले लिख देंगे। अब यही इक्वेशन अगर पहले रख दिया होता इन्होंने, x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस a, तो आप a बराबर 3 मार्क करके आगे बढ़ जाते और गलत कर देते। ठीक है, क्या सही कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि टीचर्स ने भी तुक्का मारा और सही बैठ गया, तो उनको तो लग नहीं रहा कि ये कॉन्सेप्ट टफ, लेकिन ये वास्तव में अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो, हमें कहा गया कि x y z कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि x छोटा हो y बड़ा हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब x बराबर a माइनस 1, y बराबर a और z बराबर a प्लस 1। ठीक, या हम ऐसे ले सकते हैं, या फिर हम z को छोटा माने कॉन्सिक्यूटिव लेना है, यानी या तो बढ़ते क्रम में ले लो या तो घटते क्रम में, यानी a और a प्लस 1। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों y सबसे छोटा क्यों नहीं हो सकता, जब यहाँ कहा गया कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स और वेरिएबल्स x y z दिया गया, तो जनरल कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि x y और z इसी ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, या तो बढ़ते हुए क्रम में कॉन्सिक्यूटिव होंगे, या तो घटते हुए क्रम में। ऐसे नहीं y z x क्यों नहीं है, x y z क्यों नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया होगा। अब देखो, अगर मैं इसको पुट करता हूं, तो अभी हमने देखा कि अगर हम बढ़ते क्रम में रखते हैं, यानी a माइनस 1 a और a प्लस 1 रखते हैं, तो या m माइनस 1 कर लेते हैं, एक ही जगह पे m लिख लेते हैं, यानी m माइनस 1 m और m प्लस 1 पुट करते हैं, तो आपने कहा यहाँ पे तीनों इक्वेशन, अरे देखो m बराबर 2 पुट करो, तो 1 2 3 जब हमने पुट किया था तो अलग अलग वैल्यू दे रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं पुट करना है, x को छोटा नहीं लेना है, हमें y को छोटा लेना पड़ेगा, मतलब z को छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1 2 3 पुट किया था तो हमारी अलग अलग वैल्यू जाती है, यानी अब हमें x को बड़ा करना पड़ेगा, यानी ये x इज इक्वल टू a प्लस 1, a नहीं m लेते हैं क्योंकि a ऑलरेडी दिया गया m प्लस 1,
y इज इक्वल टू m और z इज इक्वल टू m माइनस। तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है जो प्रश्न में दिया गया, उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पहले इक्वेशन पे, राइट। व्हाट इज गिवन इन फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस जेड। अगर हम x माइनस वाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस z की वैल्यू क्या है, m माइनस 1, यानी m माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2a, यानी m की वैल्यू आ गई 2a। अब हमारे तीनों इंटीजर मिल गए, m बराबर 2a है तो x की वैल्यू हो गई 2a प्लस 1, y की वैल्यू हो गई 2a और z की वैल्यू हो गई 2a माइनस 1। अब हमारे तीनों इंटीजर आ गए। अब हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट, x 2a प्लस 1 पुट कर लिया, 2a प्लस 1 प्लस 4y यानी कि 8a माइनस 2z माइनस 2 इंटू 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस a यानी कि 12 माइनस 3 है, राइट। अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो 2 8 10 माइनस 4 6a, 1 और प्लस 2 3 यानी कि 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 है, यानी हम अगर इधर लाएं तो 9a इज इक्वल टू 9 यानी a इज इक्वल टू 1 होगा, a इज इक्वल टू 1 होगा। अब a बराबर 1, अब हम तीसरे इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या इससे अलग वैल्यू तो नहीं आ रही। तो 2x यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 1 यानी 4a प्लस 2 माइनस 3y यानी कि माइनस 6a प्लस 4z यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 2a, यानी कितना हो गया 4a और 8a, 12a, 12a माइनस 6 है 6 है प्लस 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2a यानी कि 8a इज इक्वल टू 8 यानी a इज इक्वल टू 1 होगा। अब आपको समझ में आया होगा, a बराबर 1 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी हो गई 3, y की वैल्यू कितनी हो गई 2 और z की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब 3 2 1 पुट करना, 3 माइनस 2 1 और 1 1 2, 2 बराबर 2a यानी a बराबर 1। अब आपको यहां से एग्जैक्ट वैल्यू मिली कि 3 2 1 इसकी वैल्यू होगी और हमारा आंसर 1 होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये a number r when divided by 8 leaves remainder 3, what will be the remainder when r square plus this one is divided by 8। कहा कि r को 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 3 आता है। सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 8 से डिवाइड करने पे शेषफल 3 है। आप कहेंगे 3 ही हो जाएगी, तो r बराबर 3 ले लेते हैं। r बराबर 3 हो गया तो 3 का स्क्वायर 9, 9 18 27, 27 7 34, 34 को 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8 चौको 32, रिमाइंडर 2 का आंसर। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर 19th शिफ्ट। मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। तुम जाओ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।